अपन को अगर मिनिमम कैपेसिटी का फ्यूज़ लगाना है तो अपन चाहते हैं कि अगर उस सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो हो तब भी वो फ्यूज़ काम करे। तो मैक्सिमम करंट फ्लो हो तो अपने पास मिनिमम रेजिस्टेंस आना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम रेजिस्टेंस के लिए अपन क्या करेंगे, मिनिमम रेजिस्टेंस अगर अपने पास तब आ सकता है जब सबके सब पैरेलल में कनेक्टेड हो, ठीक है। तो जितने भी अपने पास गैजेट्स हैं वो हैं 15, तो अपने पास 40 वाट के बल्ब हैं, ठीक है, और 500 वाट के बल्ब हैं, 5 फैंस हैं 80 वाट के, 1 हीटर है 1 किलोवाट का, ठीक है। तो सबका रेजिस्टेंस निकालना शुरू करते हैं। पहले जो 15 बल्ब्स हैं उनका निकालते हैं, इक्वल्स टू R1 कह देता हूँ। R1 इक्वल्स टू अपने पास हो जाएगा, एक बल्ब का रेजिस्टेंस है ये R1, ठीक है। तो R1 अपने पास आया ठीक है, इतना ओम। R2 अपने पास आया जो 5 बल्ब दे रखे हैं, इक्वल्स टू R3 अपने पास है फैंस, ओम, ठीक है। R4 इक्वल्स टू हीटर अपने पास बचा, ठीक है, ये हीटर है, इसका रेजिस्टेंस अपने पास आ गया कितना 220, वही करेंगे सेम प्रोसेस, डिवाइडेड बाय पावर 1000 इक्वल्स टू 11 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये एक रेजिस्टेंस एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, तो 5 बल्ब्स का रेजिस्टेंस अपने पास, उनको पैरेलल में कनेक्ट करना है अपन को, ठीक है, क्योंकि अपन को मिनिमम से मिनिमम रेजिस्टेंस चाहिए, तो इन सबको पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा कितना 11 इंटू 110 डिवाइडेड बाय 15 बल्ब है, 15 ओम, ठीक है। ऑन कनेक्टिंग इन पैरेलल, ठीक है। तो 5 बल्ब को कनेक्ट करने के बाद अपने पास रेजिस्टेंस आएगा 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाय 5 ओम। फैंस अपने पास है 5, तो उनको कनेक्ट करने के बाद 11 इंटू 11 इंटू 5 डिवाइड बाई 5 ओम, और हीटर तो एक ही है, ठीक है। अब इन सारे गैजेट्स को अपन वापस से पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो अपने पास आएगा R इक्वलेंट 1 बाय R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1, 15 डिवाइडेड बाय प्लस 5 डिवाइडेड बाय प्लस 5 प्लस 5, ठीक है। पहले मैंने उन सारे रेजिस्टेंस को क्या किया, मतलब 15 बल्ब थे उन सबको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, 5 बल्ब दूसरे तरह के थे उनको भी सब को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, फैन को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया और हीटर को अलग से पैरेलल में कनेक्ट दिया। अब इन सबको फिर से पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो इनका R इक्विवेलेंट कुछ इस तरह से आएगा,
और ये अपने पास सोल्व करने के बाद आता है कितना 15 इंटू 4 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। तो यहाँ से अगर मैं आर इक्वलेंट निकालूँ सॉल्व करने के बाद, तो दिस इज इक्वल्स टू 22 इंटू 22 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 250। ठीक है, तो इतना ओम आर इक्वलेंट आ गया। अब अपन को करंट निकालनी, तो आई इक्वल्स टू पोटेंशियल 220 डिवाइडेड बाय आर इक्वलेंट जो अपने पास आया वो रख देंगे 22 इंटू 22 डिवाइडेड बाई 5 ऊपर चला गया 25। ठीक है, तो इसको सोल्व करने के बाद दिस इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाय 22, ये आएगा 11 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो 11 से ज़्यादा तो करंट फ्लो होगी, 11 एम्पियर से ज़्यादा तो करंट फ्लो होगी। तो अपन को ऑब्वियस सी बात है मिनिमम कैपेसिटी का फ्यूज चाहिए, तो 12 एम्पियर का तो होना ही चाहिए, क्योंकि 11 एम्पियर से ज़्यादा तो करंट ही फ्लो हो रही है। तो 12 एम्पियर कैपेसिटी का फ्यूज हमको चाहिए होगा मिनिमम से मिनिमम।